हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है और उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर का टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार का इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में, यानी कि मोटर क्या होता है। एक मोटर, ये मोटर जो होता है, मान लीजिए ये आपका मोटर है। मोटर में आप लोग क्या देते हैं, यहाँ पे देते हैं इनपुट, और इनपुट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और यहाँ पे क्या निकलता है, आउटपुट। आउटपुट पे क्या आता है, मैकेनिकल आउटपुट। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैकेनिकल पावर, यानी कि रोटेशनल पावर। यानी कि आपका इनपुट में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट में मैकेनिकल। इसका मतलब हम लोग डेफिनेशन कह सकते हैं, ए इलेक्ट्रिकल ए मोटर इज ए मशीन बाय व्हिच we can get a mechanical rotational output from electrical energy। ठीक है दोस्तों, ऐसा एक डेफिनेशन आप कह सकते हैं। ए मोटर इज ए मशीन बाय व्हिच वी गेट ए मैकेनिकल रोटेशनल आउटपुट। यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल रोटेशनल आउटपुट फ्रॉम ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी भी बोल सकते हो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लीजिए आपके घर में जो फैन चलता है, या फिर आपके घर में जो मिक्सचर चलती है, या फिर आपके जहाँ पे पंप चलती है, वाटर पंप, ये हर जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट करते हैं और मैकेनिकल रोटेशनल आउटपुट को हम लोग काम पे लगाती है। इसके माध्यम से फैन चलती है, मिक्सचर चलती है, और पंप से वाटर भी चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते इसका टाइप्स। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास दो इंटरव्यू बैठे हैं, दो आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। आप गए हैं और कोई एक, आपको कहा गया टाइप्स ऑफ मोटर। आप क्या कहा, सबसे पहले एक होता है डीसी मोटर, उसके बाद होता है एसी मोटर। उन्होंने भी यही कहा, लेकिन आपने और एक ज्यादा कहा, उसका नाम है स्पेशल मोटर। यानी कि मोटर 3 टाइप का होता है, यानी कि आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में मोटर एसी मोटर डीसी मोटर नहीं, एसी मोटर डीसी मोटर और डीसी मोटर एसी मोटर, उसके साथ साथ एक स्पेशल मोटर का भी होता है। तो देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले दोस्तों आते हैं डीसी मोटर के ऊपर। देखिए, डीसी मोटर 4 टाइप का होता है। सबसे पहले क्या है, 1 नंबर पे क्या है, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है, जहां पे मान लीजिए डीसी फैन यूज होता है। उसके बाद लेद मशीन पे जो यूज होता है वो है डीसी शंट मोटर। यानी कि इस मोटर पे आपको कांस्टेंट पी, यानी कि इंडस्ट्री में 80 से 90% जो मोटर एक इंडस्ट्री में यूज होता है, वो कौन सा मोटर है, डीसी शंट मोटर यूज होता है। उसके बाद होता है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर, ये डीसी सीरीज मोटर जो है, ये हाई स्पीड टॉर्क है, यानी कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, यानी कि इसे एक मोटर है, ये मान लीजिए एक मोटर है, यानी कि डीसी सीरीज मोटर। इसको हम लोग लोड के बिना नहीं चला सकते हैं। ये है लोड, ये लोड के बिना नहीं चला सकते हैं। इसका मतलब ये एक, इसीलिए हम लोग इसे लिफ्ट में या फिर क्रेन में, या फिर ओल्ड पुराने दिन का जो रेल इंजन है उनमें हम लोग यूज करते थे। इसीलिए हम लोग इसे सीरीज मोटर का एप्लीकेशन वो है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर का भी 2 टाइप का यूज होता है। 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, एंड बी नंबर पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड। इसका एप्लीकेशन आप कुछ ही जगह पे देख सकते हैं, जैसे कि रोलिंग मशीन और स्टैंपिंग मशीन, ये सब जगह पे एप्लीकेशन देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम जगह पे यूज होता है। उसके बाद 4 टाइप का मोटर आ जाते हैं। 4 नंबर पे क्या हो जाता है, डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। परमानेंट मैग्नेट मोटर का यूज बहुत ही ज्यादा में होता है। ये इसका में फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है।
जो एक मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग इसके अंदर नहीं होता है। इसकी वजह से ये बहुत ही स्मॉल एप्लीकेशन में यूज होता है और इसका स्पीड जो है, रोटेशनल स्पीड, ये बहुत ही ज्यादा है। इसका एप्लीकेशन कहां पे यूज करें? एप्लीकेशन स्मॉल टॉय के अंदर, स्मॉल टॉय के अंदर यूज होता है। उसके बाद कंप्यूटर का अंदर जो फैन यूज होता है, उस कंप्यूटर का फैन में यूज होता है। उसके बाद डिफेंस साइड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर यूज होता है, गैजेट के अंदर यूज होता है। उसके बाद ट्रिमर के अंदर भी कभी कभी ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं एसी मोटर के ऊपर। दोस्तों, एसी मोटर भी 2 टाइप का होता है। एसी मोटर सबसे पहले जो होता है, 1 नंबर पे क्या हो जाए? एसिंक्रोनस मोटर। और इसका भी दूसरा नाम क्या है? इंडक्शन मोटर। ये और कह सकते हैं इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, इसका और एक टाइप क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर। ठीक है दोस्तों, ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मोटर। अभी ये एसिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर जो है, ये भी, इसका भी टाइप है, 2 टाइप है। इसका भी 2 टाइप हो गया। 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? मैं नीचे कर देता हूं, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन का भी 2 टाइप हो जाएगा। एक हो जाएगा स्क्विरल केज, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और 2 नंबर पे क्या हो जाएगा? स्लिप रिंग। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पे क्या आ जाएगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये एप्लीकेशन क्या है दोस्तों? इंडक्शन मोटर जो है, ये इंडस्ट्री का, मान लीजिए 90% जो एसी मोटर का यूज होता है, उसका 90% क्या यूज होता है? एसिंक्रोनस व इंडक्शन मोटर। ये जो स्क्विरल फेज इंडक्शन मोटर है, ये 3 फेज में मिल जाएगा और सिंगल फेज में भी मिल जाएगा। मान लीजिए आपका एसी फैन जो है वो सिंगल फेज है, आपका 3 फेज पंप हो जाएगा, नॉर्मल मोटर हो जाएगा। अभी नॉर्मल जो रेलवे का एप्लीकेशन है, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से ही चलता है। अभी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसका जो है, इसका एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड जगह पे होता है। इसका स्पीड हम लोग स्लिप की वजह से वैरी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग रोटेशनल के साथ साथ स्पीड वैरिंग चाहिए, वहां पे हम लोग यूज करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अभी आ जाता हूं दूसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का भी एक जो है, इसका कांस्टेंट स्पीड है, जहां पे आप लोगों को पावर फैक्टर की जरूरत होता है, इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा? स्पीड। और जहां पे आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करने की जरूरत है, वहां पे हम लोग ये मोटर का यूज करते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए एक जनरेटिंग स्टेशन में पावर फैक्टर इंप्रूव करना बहुत ही जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। अभी तो बोलेंगे आपके जो इंडस्ट्री में आप जहां पे काम करते हैं, वहां पे पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक है। लेकिन दोस्तों, कैपेसिटर बैंक तो ठीक है, वो बहुत ही कम है, लेकिन जहां पे जनरेटिंग स्टेशन है, वहां पे क्या करेंगे? वहां पे सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं। इसके अलावा जहां पे एक कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक थोड़ा सा भी स्पीड इधर उधर नहीं होना चाहिए, जैसे कि पेपर प्रिंटिंग मशीन में थोड़ा सा भी प्रिंट दिक्कत होना नहीं चाहिए, इसलिए उस जगह पे हम लोग सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। अभी आ जाते हैं जो 3rd टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है स्पेशल टाइप ऑफ मोटर। दोस्तों, स्पेशल मोटर के ऊपर भी 5 टाइप किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सल मोटर। उसके बाद आ जाते हैं स्टेपर मोटर। उसके बाद आ जाते हैं सर्वो मोटर। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये नंबर 4 पे आ जाएगा ब्रशलेस डीसी मोटर। उसके बाद आ जाएगा 5 नंबर पे लीनियर मोटर। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं यूनिवर्सल मोटर। ये एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों करंट से चलती है, यानी कि आप एसी इनपुट दो या डीसी इनपुट दो, ये मोटर चल जाएगा। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क एंड जो स्पीड है, वो बहुत ही हाई होता है। स्पीड क्या होता है? हाई होता है। जैसे कि हम लोग मिक्सचर मशीन पे, इसीलिए हम लोग इसे मिक्सचर मशीन पे यानी कि ड्रिल मशीन पे यूज करते हैं, ये जब मशीन पे यूज करते हैं इसे। अभी आते हैं स्टेपर मोटर के बारे में। दोस्तों, स्टेपर मोटर जो है, ये 90 डिग्री रोटेशन से घूमता रहता है। ये 90 डिग्री रोटेशन, या फिर आपको जैसे घुमाना है उसी हिसाब से एक घूमता रहता है, इसीलिए इसे रोबोटिक्स के काम पे लगाते हैं, रोबोटिक्स की जगह पे यूज होता है। उसके बाद होता है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर स्टेपर मोटर से भी मतलब हाई स्टेटस है, यानी कि स्टेपर मोटर से भी बहुत ही हाई है। इसका जितना घुमाना चाहे, 1 डिग्री 2 डिग्री जितना घुमाना चाहे उतना ही घुमा सकते हैं, इसीलिए इसे रोबोटिक्स
और भी हाई ऑटोमेशन पे पर्पस पे यूज होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, स्टेपर मोटर के साथ हमेशा एक स्टेपर मोटर के साथ क्या यूज करना पड़ता है, VFD यानी कि एक ड्राइव यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसका नाम है सर्वो ड्राइव यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम ब्रासलेस डीसी मोटर। ये ब्रासलेस डीसी मोटर जो है इंडस्ट्री में भविष्य में सबसे ज्यादा यूज होने वाले डीसी मोटर है। अभी आप मान लीजिए डीसी मोटर जो है ये तो यूज होता था, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आता था कि इसका कार्बन जो है ये बार बार चेंज करना पड़ता था, कार्बन बहुत ही दिक्कत होता था। इसीलिए ब्रासलेस डीसी मोटर में कोई कार्बन नहीं होता है और इसका स्पीड जो है ये बहुत ही हाई स्पीड में आता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग, इसका वेट भी बहुत ही हल्का हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग ड्रोन के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद आता हूँ लीनियर मोटर। लीनियर मोटर जो है ये बहुत ही कम यूज होने वाला इंडिया में मोटर है। जैसे कि मेट्रो की गेट में आप लोग पता है ये लीनियर टाइप क्लोज और ओपन होता है, एक साथ ही दोनों तरफ से बंद होता है, दोनों तरफ से खुल जाता है। ये एक लीनियर मोटर का काम है जो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग का मेट्रो में या फिर मॉल में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में एक बार शॉर्ट में पूरा हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। जैसे कि मोटर 3 टाइप का हो गया, डीसी मोटर, एसी मोटर, स्पेशल मोटर। डीसी मोटर के अंदर 4 टाइप हो गया, शंट मोटर, सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर एंड डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। डीसी शंट मोटर के अंदर 2 टाइप, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। एसी मोटर 2 टाइप का, इंडक्शन मोटर जिसे हम लोग एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, उसके बाद सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर का टाइप 2 टाइप, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्पेशल मोटर जो है यहाँ पे लिखा हूं, स्पेशल मोटर का 5 टाइप हो गया, यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, ब्रासलेस डीसी मोटर एंड लीनियर मोटर। आपके पास इस वीडियो में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को जरूर दबाएं और भी मोर वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।